उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। राजपूत है राजपूत, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। करने को होगा। जोश में गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना, हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा। आप वश की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं भारत को। महाराज, वैसे तो मैं राजकवि हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड देना चाहिए। मृत्यु दंड चंद्र पड़ता है। आप राजकवि के साथ साथ हमारे मित्र भी हैं। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस तरह क्षमा दान पाकर मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट आता है, लेकिन वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहता है। पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करें। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर भारत के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। जब संयोगिता को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पिता के पास जाती है। पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ। अगर उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना